हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मैं एक व्लॉग और लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज मैं आपको रामपुर घुमाती हूँ, क्योंकि अभी मैं रामपुर सिटी में हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो रामपुर घुमाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए रामपुर सिटी है ये मेन सिटी है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे पड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छी है सिटी, ग्रीन सिटी एरिया है ये, पूरी ग्रीन सिटी है। यहाँ 10 मिनट निकलो घर से बाहर, 10 मिनट बाद तुम्हें जंगल जंगल मिलेगा पूरे में। और यहाँ ये जो एरिया दिखा रखा है ना, काफ़ी अच्छा है। आई लव रामपुर, रामपुर रामपुर लिखा हुआ था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कुछ काम चल रहा है तो इसलिए अभी बंद है। और ये जो रोड जा रहा है, जिस रोड से अभी हमने टर्न लिया है, ये गांधी समाधि की तरफ जा रहा है ना। जो लोग यहाँ रामपुर से होंगे उन्हें पता होगा। तो शाम का टाइम है, तो देखिए सनसेट भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलते हैं आज रामपुर घूमते हैं। तो चलिए आज आपको हम गांधी समाधि दिखाएंगे। बताते हैं कि गांधी जी की यहाँ पे अस्थियाँ रखी गई थी, सबसे पहले यहीं पे रखी गई थी रामपुर में। उसके बाद यहाँ से उठा के फिर लेके गए थे गुजरात। तो यहाँ पे भी गांधी समाधि बनाई हुई है। और कुछ समाधियाँ शायद, कुछ अस्थियाँ शायद यहाँ पे हैं, पर कुछ भी हो, गांधी समाधि बनाई हुई है। और बहुत ही रॉयल सिटी है ये। बताते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर है। और ये रामपुर नवाबी शहर है। यहाँ के लोग अपने आप को नवाब समझते हैं। वहाँ पे नवाब रहते थे, और यहाँ का हर इंसान अपने आप को नवाब समझता है। तो ये इसके बारे में एक मिथ है। ये मुझे पता नहीं अच्छा है, सही है नहीं है, लेकिन है, ये अभी भी बोला जाता है। और वाकई में यहाँ पे हर जगह कोठियाँ बनी हुई हैं। कोई भी कुछ घर को छोड़ कर यहाँ पे देखिए जितने भी घर होंगे, ये यहाँ पे कचहरी है यहाँ की, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, जितने भी घर होंगे वो बहुत ज़्यादा रॉयल बने हुए हैं। छोटे से छोटा हाउस भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो और यहाँ का रामपुरी छुरी, रामपुरी चाकू यहाँ का बहुत फेमस है आज भी। तो किसी को भी चाहिए हो तो यहाँ से लेने आए। ये यहाँ पे सिटी एरिया है। ये सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेन रामपुर अंदर साइड है। और ये जो अब है सिविल लाइन्स बसाया हुआ है रेलवे स्टेशन के पास। और एक चीज़ यहाँ की और सुनी है मैंने, कि यहाँ के जो नवाब थे रामपुर के, वो जिस समय यहाँ पे ट्रेन पहली बार आई थी भारत, तो उस समय ट्रेन कुछ ही एरिया में चली थी। तो यहाँ के जो नवाब थे उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था बार बार किसी न किसी काम के लिए। तो उन्होंने खुद की ट्रेन मंगवाई थी, जो 2 डब्बे एक डब्बे की थी। उसमें किचन भी था, सब चीज़ थी उसमें, यहाँ तक कि रेस्टरूम भी था। तो सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल कराई। तो वो ट्रेन उसमें की रॉयल ट्रेन थी। और इन्होंने अपने बजट पे, छोटी सी सिटी है ये, लेकिन अपने बजट पे इन्होंने अपने लिए ट्रेन अवेलेबल कराई थी, ताकि उन्हें या उनकी फैमिली को दिल्ली जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये है गांधी समाधि। ये गांधी समाधि का एरिया है। और जैसा ये गेट दिख रहा है ना, ये ऐसे ही गेट हर जगह बने हुए हैं रामपुर में, रॉयल से गेट बहुत बड़े बड़े। ये देखिए कितना प्यारा सा बना रखा है। अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादातर शाम का, अभी थोड़ा सा छुपा नहीं है दिन, नहीं तो यहाँ पे फुहारे वगैरह चलते हैं। ये जो है ये गांधी समाधि का एरिया है। देखिए लिखा है आई लव हमारा रामपुर। ये देखिए, ये चारों तरफ गेट ऐसे ही बना रखे इन्होंने हर जगह। रामपुर के अंदर हर जगह ऐसे ही गेट बना रखे इन्होंने, बहुत सारे गेट हैं। तो इससे यहाँ की रॉयलिटी चमकती है। रॉयलिटी का पता लगता है कि कितने रॉयल थे यहाँ के लोग, है ना। तो ये हम इसका राउंड कर रहे हैं, क्योंकि ये राउंड राउंड बनी हुई है, गोल समाधि बनी हुई है। तो आज संडे था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो घूम आते हैं, घूम लेते। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, व्यूज़ कितना प्यारा है व्यू। देखिए चल गए ना फुहारे, आधी जगह फुहारे चल चुके हैं। ऐसे ही फुहारे चारों तरफ चलते हैं ये गांधी समाधि के। अब हम इससे आगे निकल रहे हैं। इससे आगे भी एक रोड है, जहाँ तक रामपुर जाता है, वहाँ तक घूमने का हमारा इरादा है। तो हमने सोचा चलो घूम के आते हैं। और इनफैक्ट मैं भी पहली बार, 3-4 साल हो गए, मैं 3 साल कंप्लीट हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन मैं भी पहली बार इस रोड पे आगे तक जाऊंगी। ज़्यादा आगे तक नहीं गए थे। तो बहुत अच्छा है, ग्रीन एरिया। देखिए अभी हमें 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे ना, तो इतने में ही ग्रीन एरिया आ जाता है। मतलब बहुत अच्छा। पहली बार जब मैं आई मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि ये सिटी ख़त्म, जिधर भी जाओ। और सबसे बड़ी बात, एक सिटी के अंदर कम से कम 10-12 फ्लाईओवर तो होते ही हैं, 4-5 तो होते ही हैं ना। इसके अंदर सिर्फ 2 फ्लाईओवर हैं, एक रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए, और एक यहाँ पे एक नदी पड़ती है उसको पार करने के लिए। सिर्फ 2 फ्लाईओवर हैं, उसमें ही पूरा सिटी ख़त्म हो जाती है ये। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये एरिया जो चल रहा है, यहाँ पे आम के बाग हैं।
जिस पे बहुत ताज़े ताज़े और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, तो शायद दिख नहीं रहे होंगे। पर ये सारा ही बाग का एरिया है। ये मैंने भी पहली बार देखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी यहाँ तक गई थी, कभी भी गई हूँ तो इस एरिया तक नहीं गए। हम पहले ही टर्न लेके वापस आ गए हैं। गांधी समाधि तक घूमते थे, उसके बाद आ जाते थे। और मैं अभी रामपुर सिटी में आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के इशू की वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ता है। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं। पहले हम साथ ही रहते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से वहाँ रहती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे बाग चल रहे हैं सारे, इतने सारे बाग हैं, आम के बाग हैं, स्पेशली आम के बाग हैं। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ आम ही आम हैं। हमारा तो मन कर रहा था कि यहाँ से आम तोड़ लें। मेरी बेटी तो बोल रही थी कि ले लेते हैं मम्मा। देखिए, दिख रहे हैं कितने सारे आम हैं। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। देखिए कैसे कैसे आम हैं। वाह, कितने, मतलब जी ललचा रहा था देख देख के आम को। वैसे तो ठेले पे बहुत सारे आम मिल जाते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं आम, लेकिन यहाँ बाग से तोड़ने वाली बात अलग ही है। जब मैं कभी छोटी थी तब मैंने कभी बाग से आम तोड़ के खाए थे। अब ये सिटी एरिया फिर से आ गया है। तो ये कोई बिल्डिंग है, ये मुझे नहीं पता कौन सी बिल्डिंग है। देखिए ऐसे ही गेट हर जगह बने हुए हैं यहाँ पे। ये क्या था, ये तो मुझे भी नहीं पता लग रहा। तो फिर से हम गांधी समाधि की तरफ चल दिए हैं। एक जगह और है, वहाँ पे भी हम गए थे देखने, लेकिन अंदर नहीं गए उसके। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो अब बाहर चलते हैं, यहाँ से ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है ना, पूरा माउंटेन एरिया। और यहाँ की एक बात और अच्छी मुझे याद आ गई कि जब से हमारा देश यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से 1947 से, यहाँ पे एक भी बार, जबकि माउंटेन एरिया है ये, हिंदू भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक बार भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। कोई लड़ाई नहीं हुई है हिंदू मुस्लिम को लेके। यहाँ का जो वो रह चुका है, राजा बोल दो या जो भी बोल दो, वो भी माउंटेन ही रह चुका है, लेकिन कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं। तो ये गांधी समाधि के आसपास का एरिया है। बस यही सिटी है यहाँ पे। बहुत प्यारी सी सिटी है, छोटी सी। ये हम इस बुर्ज के अंदर से निकल रहे हैं। ये रहा, ये एक और, मतलब यहाँ पे हर जगह आपको रॉयल से गेट मिल जाएंगे, जिससे यहाँ की रॉयलिटी का पता चलता है। तो हमने सोचा चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हफ्ता भर हो चुका है यहाँ आए हुए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज चलते हैं। ये मार्केट एरिया है पूरा, मतलब इसको सिटी बोल सकते हैं। आगे भी सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है। आगे जाके गांव से हैं, वो शायद रामपुर के गांव आते होंगे, लेकिन ये मेन सिटी है। क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन तो है नहीं यहाँ पे, तो पास में बिल्कुल 10 मिनट के पास, 10 मिनट के रास्ते पे है हमारे घर से, जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जाएंगे ज्वाला नगर साइड में, क्योंकि वो सिटी भी अच्छी है। सॉरी, सिटी नहीं है, वो कस्बा सा बसा रखा है रेलवे स्टेशन से उधर साइड क्रॉस करके। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे चलो सब्ज़ी लेके आते हैं, तो सब्ज़ी लेने हमें उधर जाना पड़ता है। तो देखिए अच्छा है ना, नाइट होने लगी है अब। देखिए लाइट्स वगैरह जल गई हैं, तो रॉयलिटी का मतलब ये लाइट हमारे गाज़ियाबाद में भी लगी हुई है, सेम ऐसी लाइट, लेकिन सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास ही लगी हुई हैं, पूरे में नहीं लगी हुई है। यहाँ पूरे में ऐसी ही लाइटें लगी हुई हैं, सारे में। और तो और अभी आपको यहाँ पे योगी जी का, बुलडोज़र बाबा जिस नाम से फेमस है, योगी जी बुलडोज़र बाबा के नाम से, वो चीज़ भी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने एक काम किया था ना कि सारी ये जो लोकल दुकानें होती हैं, जैसे ठेले वगैरह लगाते हैं, ये सब हटा दिए थे, बुलडोज़र चलवा दी थी। उसका भी आज आपको नमूना दिखाएगा यहाँ पे कि क्या किया था उन्होंने, वो सारी दुकानें हटा के। उस समय बहुत दुख हुआ था कि भाई हाँ देखिए योगी जी कैसे कर रहे हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हीं पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया था। तो ये रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा है ना। ऐसे तो खैर आजकल हर जगह लगे हुए हैं लाइटें, तो ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, नॉर्मल चीज़ें। आप यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, सॉरी मेट्रो स्टेशन ही निकलता है मुँह से, रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है, और इनफैक्ट हम भी रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं, बिल्कुल थोड़ी दूर पे ही जो हमारा घर है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं वो भी। तो देखिए ये जो कॉलोनियाँ बनाई दिख रही है ना आपको, कॉलोनी सी मिल रही है, दिख रही है,
ये वही दुकानें हैं जो मोदी और योगी ने, जो यहाँ पे कभी ठेले लगते थे बहुत सारे सब्जी के, लेकिन वो सारे हटा के ये यहाँ पे पक्की दुकानें बना के दी हैं। देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे मोदी जी का योगी जी का फोटो था, वो हटा दिया है शायद। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये चला था ना, उसी के बेस पे ये सारी दुकानें बना के दी हैं योगी ने। ये देखिए समझ, तो यही वो चीज़ है जो बताया गया था कि बुलडोजर चला दिए, सब ठेले वालों से ठेले हटा दिए हैं ये। तो हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने ठेले हटाए थे, ठेले हटा के ऐसी दुकान दी है, तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, इसीलिए वो इतने फेमस हुए थे योगी बाबा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो अब चलते हैं हम घर। सो बाय बाय।